सबको जाना है, किसी एक को दुनिया में रहना नहीं है। लेकिन दुनिया में रहकर हम खुराफात पे मुब्तला होते चले जा रहे हैं। आज हमारी कौम जो है दीनी कामों से पीछे होती हुई चली जा रही है, दीन से पीछे और दुनियावी कामों में आगे आती चली जा रही है। मैं आपको बताता चलूं, आज ये ऐसा दौर चल रहा है, हमारे बच्चे हमारी बच्चियां ऐसे खुराफातों में मुब्तला हो चुकी हैं। हमें ये मालूम होने के बावजूद भी कि हमें दुनिया से सबको जाना है और अल्लाह की बारगाह में जाकर अपना चेहरा भी दिखाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को भी अपना चेहरा दिखाना है। हम कैसे उनको अपना चेहरा दिखाएंगे? अब दुनिया में हम खुराफात में मुब्तला रहेंगे। बाज़ारों में बैठकर हम एक दूसरे की बुराइयों में लगे रहते हैं, बाज़ारों में बैठकर हम एक दूसरे की चुगलखोरियों में लगे रहते हैं। कभी हम जो है दीन की बातों को सुनने के लिए जो है ये किताबों पढ़ने की हमें शौक़ नहीं है, हम किताबें पढ़ सकें, उलमाए किराम की बातों पर हम अमल कर सकें, कुरान और हदीस के बात बताए हुए नक्शे कदम पर हम चल सकें। हमें ये मालूम है कि दुनिया से जाने के बाद कब्र में हम जब दाखिल होंगे, हमारे गुनाह जो हैं हमें अजाब से मुब्तला किए जाएंगे। हमने जो गुनाह किए हैं उस गुनाह को हमें मिलना है, गुनाह का सजा मिलना है। लेकिन आज हम जो है दुनिया में रहकर जो है खुराफात में मुब्तला हैं, लेकिन दुनियावी कामों से हम खूब पड़े हुए हैं, दीनी तालीम में आ नहीं पा रहे हैं। आओ मैं आपको बताता चलूँ माहौल आजकल क्या है। आज हम जो है बड़े बड़े मोबाइलों को लेकर अपने कानों में लगाकर गाने सुनते नजर आ रहे हैं, हम पिक्चरें देखते नजर आ रहे हैं, अपनी बेटियों को मोबाइल देते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी बेटियां खुराफात देखती हुई नजर आ रही हैं। और हमारी कौम इतनी पीछे हो चुकी है कि नमाज की तरफ कहा जाए कि बेटियों ऐ मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी कर लो, मस्जिदें हमारी खाली होती नजर आ रही हैं, हम मैचों में मुब्तला हैं, हम मोबाइलों में मुब्तला हैं, हम जो है दुनिया की हर चीज में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। हम जो है 5-10 मिनट के लिए 5-10 मिनट के लिए टाइम छोड़कर हम मस्जिद न जा सके, हम नमाज ना पढ़ सके। आज हमारी कौम इसलिए पीछे नजर आ रही है। आज हमारी कौम जो है उलमा की बात सुनने के लिए तो बैठी हुई है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए तौफीक नहीं हो पा रही है। अगर आज हम उस पर अमल कर ले, हमारे उलमाए इकराम ने जो है हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, अगर आज हम उस पर अमल कर लेंगे दुनिया में भी कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी और आखिरत में भी कामयाबी नजर आएगी। आज सिर्फ हम इनके बातों को अमल करें। कुरान ये कोई अपनी बातें नहीं बता रहे हैं, ना कोई अपने फायदे के लिए बताते हैं। अगर ये लोग बताते हैं तो ये कुरान और हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, कुरान में जो अल्लाह ने हमें नाज़िल फरमाया उसी को बताते हैं, ताकि हम उस पर चल सकें। ताकि हम उस पर चले तो हमें अल्लाह ने इसलिए दुनिया में पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम खुराफात करें, हम जो है शादी ब्याह में डीजे बाजे बजाएं, खुराफात की नाचे नचाएं। अपने आज देखा जाता है, अपनी कौम की बेटियों को देखो, अपनी शादियों में देखो, डीजे जब बजता है तो कौम की लड़कियां भी खड़ी होती हैं, मर्द लोग नाचते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी माहौल होता है कि मैदान में लड़कियां भी नाचती हुई नजर आती हैं। आज हमारी कौम की बेटियां क्या इसीलिए पढ़े? नहीं, अगर आज हमारी कौम की बेटियां जो कैरों के फसाद भाग रही हैं, सिर्फ यही वजह है कि हम दीन की तालीम नहीं सिखा पा रहे हैं, हम दुनियावी तालीमों में मुब्तला कर दे रहे हैं। आज अपने बच्चों को हम ये पूछें, अगर हम इनमें से किसी लोगों से पूछें क्या तुम्हें नमाज की वाजिबात याद है, क्या तुम्हें ये नमाज के फाइज याद है, नमाज में हमें किस तरह पढ़ना चाहिए, हमें गुस्ल किस तरह करना चाहिए, हमें वज़ू किस तरह करना चाहिए, अगर इसमें से सही तरीके से पूछा जाए इल्ला माशअल्लाह के अलावा कोई नहीं बता सकता है। आज हम अपने दीनी दुनियावी कामों से छोड़ रहे हैं, दीनी कामों से छोड़ रहे हैं, दुनियावी कामों को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमें ये सब कुछ मालूम है, दुनिया से मर के जाना है, हमें यहाँ रहना नहीं है, लेकिन जब भी हम इससे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि जो है हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें पैदा किया है ताकि हम उसकी जो है ताकि हम इस पे अमल कर सकें। अल्लाह ने हमें पैदा किया हम अल्लाह की इबादत कर सकें। अल्लाह ने हमें पैदा किया कि अगर कोई गरीब परेशान है तो हम उसकी जाकर खिदमत कर सकें, अगर कोई गरीब बीमार है तो हम जाकर उसको पैसा दे दें ताकि वो जो है शफा पा जाए, अगर कोई
कोई बेवा औरत जो है उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसके लड़कियां हैं वो शादी करना चाहती उसके पास पैसे नहीं है, हम वो शादियों में खुराफातों में पैसा खराब कर देते हैं, वही पैसा लाकर हमें गरीब लड़की को दे दे, वही पैसा लाकर हम किसी की शादी करवा सकें। मेरे दोस्तों, हमें ये तौफीक नहीं हो पाती है। अगर आज हमें तौफीक है तो हम जो है ये डीजे बाजे और पटाखे छुड़ाने में हमें है। अगर हम कहीं, मेरे दोस्तों, हमें यही पैसा बचा कर करना चाहिए, इसलिए कि हमें एक एक रुपए भी मरने के बाद हिसाब देना है। आपने पैसा कमाया है, वो पैसा का आपने कहाँ खर्च किया है? मेरे दोस्तों, पैसा आप खर्च करें तो कहीं दीनी काम में खर्च करें, खुराफात में ना खर्च करें। अगर आपने पैसा कमाया है तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। आपने दुनिया में जो कुछ भी किया है उसको हर एक साहब को हिसाब देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि जो है ये हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है हम उस पर अमल करें। कुरान ने हमें जो बताया है हम उस पर अमल करें। आज हम इससे पीछे होते नजर आ रहे हैं। आज हमारी कौम इसीलिए पीछे है, हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारी मस्जिदें खाली नजर आ रही हैं। आज हमारी मस्जिदों में जो माइक उतारा जा रहा है, आज हमारी मस्जिदों को जो है लोगों के नजर में है, सिर्फ यही वजह है कि हमारी मस्जिदें खाली हैं। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान तो ऐसी घूमता नजर आ रहा है। ये मतलब क्या है मस्जिद बनवाने से? अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहीं भी जाएं तो कहीं 2 3 4 आदमी 5 आदमी रहते नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी बस्ती में नमाज से हम कहीं भी जाएं तो नमाज से पीछे होते नजर आ रहे हैं। हमारी कौम इसीलिए पीछे है। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि जो है अपनी कौम को हम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें दुनिया में पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया, ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। आप ऐसे भी कमाइए, अपने बच्चों को दीनी तालीम भी सिखाइए, अपने बच्चों को कुरान की तिलावत भी सिखाइए, अपने बच्चों को कम से कम इतना तो सिखा दे नमाज पढ़ने का सही तरीका मालूम हो जाए। अपने बच्चों को दीनी तालीम में इतना तो सिखा दे कि ताकि मरने के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ सके। आज के दौर में ये देखा जाता है माँ बाप का जो है बाप जो है लेटा हुआ है, बेटा जो है नमाज जनाजा पढ़ने के लिए दूर खड़ा हुआ है, उसको ये तौफीक नहीं हो पाती है मैं अपने बाप की नमाज जनाजा तो पढ़ लूँ। अपने बेटे को हमने ये सबक सिखाया ही नहीं तो बेटा हमारी नमाज जनाजा क्या पढ़ेगा? आज हम जो है लोगों को बुलाकर घर में कुरान खानी कराते हैं। अगर हमारा बेटा कुरान पढ़ा होगा, वो कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा, हमारे लिए साले सवाब करता हुआ नजर आएगा। अगर आज हमारा बेटा कुरान को, अगर अपने बेटे को हमने कुरान पढ़ाया होता, काश आप जो है मरने के बाद सोचिए कि हमारे बेटे के लिए क्या होना चाहिए, अपने हम बच्चों को लिए क्या पढ़ाएं ताकि मरने के बाद हमारा बच्चा जो है हमारे लिए साले सवाब करा सके। मेरे दोस्तों, आज हम जो है कब्र के अंदर जाते हैं, एक भाई भी हजरत बताया है कि हम कब्रिस्तान में जाते हैं, बातें एक दूसरे की चुगलखोरी में लगे रहते हैं। कभी तुमने सोचा कि इस कब्रिस्तान के अंदर हमें दाखिल होना है, हमें इस कब्रिस्तान के अंदर भी जाना है? कभी तुमने वहां जाकर रोया है? नहीं रोया, खाली हम बातें करते नजर आ रहे हैं। फला में नेता ये है, फला मजिस्ट्रेट ये है, हम जाकर वहां कब्रिस्तान पर जाकर हम जो है खुराफात की बातें करते नजर आ रहे हैं। आज अगर हम जो है कब्रिस्तान पर जाएं, सोचे एक दिन हमें यहाँ पर आना है, जब हम यहाँ आएंगे तो हमें भी जाना है, तो जाने के लिए हमें तैयारी भी करना जरूरत है। हमारे लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए? अगर कोई बच्चा हाई स्कूल का पेपर दे रहा है, कोई बच्चा इंटर का पेपर दे रहा है, या वो MBBS कर रहा है, उसकी पहले तैयारी करता है। जब वो जाकर इम्तिहान में बैठता है, जब वो तैयारी नहीं करेगा तो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। इसीलिए जब दुनिया में तुम आए हो तो मरने की तैयारी करो। हमें मरना है, हम जाकर कब्र में क्या सवाल जवाब देंगे? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे, उनके ज़ियारत करेंगे, तो हम क्या उनको अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे? हमें इम्तिहान में कैसे पास होना है? दुनिया में रहकर जो है इम्तिहान की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इम्तिहान की तैयारी असली क्या है? इम्तिहान की तैयारी यही है जो हमें कुरान ने बताया है, हम उस पर अमल करें। जो हमें हदीस ने बताया है हम उस पर अमल करें। जो हमारे उलमाए किराम हमें बताते हैं हम उस पर अमल करें। हम जब इन बातों को अमल करेंगे तो हमें जो है दुनिया में भी कामयाबी मिलती नजर आएगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलती नजर आएगी। मेरे दोस्तों, हमें ये सब चाहिए कि दुनिया में रहकर हर चीज़ की तैयारियां करते हैं तो हमें भी जो है ईमान की अपने मरने की तैयारी करें। इसलिए दुनिया में कोई भी आया है, दुनिया में किसी को रहना नहीं है, सबको जाना है। हमें तैयारी सबकी अपनी फुल तैयारी रहना चाहिए। हम नमाज की पाबंदी करें, गरीबों की खिदमत करें, यतीमों की खिदमत करें, या अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानियों को दूरी करें। अगर कोई परेशान है, अगर हमारे पास चरपैया है, अगर कोई बीमार है तो उसको ले जाकर हम अस्पताल में भर्ती करा सकें। पैसा न दे सके तो उसको जाकर देख
हाल के लिए तो जाएं, अगर एक मरीज को देखने के लिए जाएं, ऐसा ना हो आपके मोहल्ले में गरीब आदमी है, वो कहे कि मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो हमें ये चाहिए कि हम उस पर हेल्प करें। इसलिए कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप जानते और पहचानते भी हैं, उन्होंने कैसे कैसे जाकर जब हुकूमत किया करते थे तो जाए के घर जाते थे कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। आज हमारी कौम ये हो चुकी है कि हमारे मोहल्ले में कोई भूखा सो रहा है तो सोने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें भी चाहिए कि हम जाकर जो है देखें कोई हमारे पास, हमारा पड़ोसी हमारे गांव के अंदर भूखा तो नहीं है, हम उसको जाकर कुछ खिला पिला सकें, हम उसको जाकर जो है कोई बीमार तो नहीं है, जाकर हम उसकी दवाइयाँ करा सकें। आज हमारी कौम जो है पैसा कमा तो लेती है लेकिन खुराफात में खर्चे में मुबतला रहती है। ऐसे कैसे आगे नहीं आती है कि हम जो है कोई गरीब है, कोई बीमार है, गरीब आदमी बीमार है, हम जाकर उसको कुछ पैसा दे सकें, हम जाकर उसको कुछ खर्च के लिए दे दें ताकि उसका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। जब आप पैसा देंगे अल्लाह आखिरत में तुम्हारा काम होता नजर आएगा, जब उसको पैसा मिल जाएगा वो शिफा होता नजर आएगा, वो अपनी बेटी की शादी कर सकेगा, वो अपने बच्चों की शादी कर सकेगा। हमें ये अपने दिलों में ये हमेशा बैठा लेना चाहिए कि आज हमें दुनिया से सबको मर के जाना है, यहाँ किसी को नहीं रहना। बस मैं अपनी तकरीर को एक खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में किसी तरह लफ्ज़न कसदन साबन गलती हो गई हो उसे माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सब कोई कलमे तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।